नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेजाराम। आप देख रहे हैं झलक A to Z। आज की झलक में काशीपुरा के बारे में बताएंगे। काशीपुरा कैसे बसा और काशीपुरी जी महाराज के बारे में बताएंगे। काशीपुरी जी महाराज यहाँ कैसे आए और क्या तपस्या की, कैसे तपस्या की, उनका जो तप और जप है वो कितने साल का रहा और उनकी जो चमत्कार थे उस चमत्कार के बारे में भी बताएंगे। चलो तो हम चलते हैं काशीपुरा की ओर। दोस्तों, यहाँ काशीपुरा आने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा। राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट में तहसील आती है जायल का गांव है काशीपुरा। जायल से ये लगभग 24 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने के लिए आपको दुगुली ग्राम से 4 किलोमीटर आना होगा। उसके लिए आप पर्सनल कोई व्हीकल लेके आ सकते हो या वहाँ दुगुली ग्राम से कोई टेम्पो वगैरह मिल जाता है आपको। मैं लिंक में आपको बता दूंगा, उसके नंबर जो टेम्पो वाले के, वहाँ से आ सकते हो। और ये पास में गांव है रोटू, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है रोटू। टोकी द्वारा जाता है वहाँ, यहाँ काशीपुरा से आप टोकी द्वारा जा सकते हो। और ये रास्ता जाता है गोराऊ। और यही हमारी जो आने का उद्देश्य था, यही धाम है काशीपुरा धाम काशीपुरी जी की। और हम वहाँ जाते हैं और उनके बारे में जानते हैं। जब काशीपुरी जी महाराज यहाँ आए थे तब मात्र 14 वर्ष की उम्र में यहाँ आकर पलक लगाई थी। काशीपुरी जी जो महाराज थे वो डिंगसरी ग्राम के रहने वाले थे। कहते हैं कि काशीपुरी जी महाराज मात्र 14 वर्ष की उम्र में घर त्याग किया था। गृह त्याग की घटना में उनके माता पिता बताते हैं कि काशी जी ने 14 वर्ष की उम्र में जब उनके सगाई की रस्म यानी सगाई करने का टाइम था, तब अपने माता पिता को सगाई का इनकार करके घर से निकले थे। और यहाँ पास ही, यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर पड़ता है डिंगसरी ग्राम। वहाँ से यहाँ आकर जंगलों में रहने लगे और यहाँ नाहर की गुरी जैसे होता है वैसे स्थान बना के उसमें तपस्या करने लगे। और 12 वर्ष के बाद पलक खोली और गहन तपस्या के बाद में उनको सिद्धि प्राप्त हुई और चमत्कार करने की शक्ति प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसके बाद में लोगों का कल्याण करने लगे। आगे जानते हैं इस मंदिर के बारे में और स्थान के बारे में, यहाँ के तालाब के बारे में देखते हैं। चल ये काशीपुरा की गौशाला है। और काशी जी महाराज का यहाँ जो अमावस को मेला लगता है, महीने में एक बार ये जो मेला लगता है, यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं और अपना कल्याण करते हैं, मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। देखिए ये काशीपुरा धाम बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ देसी घी की ऐसी गायें हैं, अमेरिकन गायें हैं, जिनसे देसी घी से यहाँ जो भंडारा का जो सामान होता है, जो प्रसाद होता है, वो बनता है। और भक्तगण यहाँ प्रसाद सेवन करते हैं। देखते हैं आगे। ये प्रसाद चढ़ाने का स्थान है। यहाँ पर धूना लगता है बाप जी महाराज का। यहाँ इनके काशीपुरी जी महाराज के चेले बैठते हैं जिनका नाम है बजरंगपुरी जी, वो आपको दिखाएंगे। ये काशी जी महाराज की तस्वीर है।
और ये जो महाराज जो पहनते थे ये उनकी चप्पल है। देखिए ये कितना खूबसूरत स्थान है और पवित्र स्थान है। देखिए ये विश्वकर्मा जी महाराज की जो मूर्ति लगी हुई है, इसके अंदर आप देखेंगे तो आप ये मूर्ति आपको लाखों में दिखाई देगी। देखिए कैसे दिखाई देती है। ये महाराज की मूर्ति लगी हुई है यहाँ, या फेरी स्थल है। बाबा जी बताओ कि काशी जी पुरी जी महाराज है वो किसके भक्ति करते थे? भगवान शिव के भक्त थे। भगवान शिव के जो भी भक्त होते हैं वो बड़े ही भोले भाले होते हैं। काशीपुरी जी महाराज के प्रथम भक्त हुए, इनका नाम संतपुरी जी। संतपुरी जी महाराज प्रथम भक्त हुए काशीपुरी जी महाराज के, और ये दूसरे भक्त हुए रामपुरी जी महाराज, जो काशीपुरी जी महाराज के दूसरे भक्त हुए। ये जो आप देख रहे हैं ये भंडारा स्थल है, यह रसोई बनती है और यहाँ भंडारे की जो सामग्री है वो बन रही है। यहाँ भक्तगण अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये इस स्थल का सबसे बड़ा स्थल भवन है, जहाँ पर जागरण का कार्यक्रम होता है। कितना बड़ा सुंदर दृश्य है। ये जो तालाब है आप देख रहे हैं, ये काशी जी पुरी जी महाराज जब यहाँ स्नान करने के लिए आते थे। अभी तो बरसाती का मौसम है नहीं, तो ये भरा हुआ नहीं है। जब बरसात का मौसम होता है तो ये यहाँ तक भर आता है। और इसमें कहते हैं कि महाराज जब स्नान करते थे तब पत्थर की जो शिला होती है वो शिला के ऊपर बैठकर वो तैरते थे। शिला भी डूबती नहीं थी और वो भी नहीं डूबते थे, और दोनों शिला और पत्थर दोनों तैरते थे। और जो यहाँ के गवाले हैं वो गवाले यहाँ देखते थे तब अचंभा करते थे कि ये क्या दृश्य हम देख रहे हैं। देखिए इनके बारे में और आगे बताते हैं। इस तालाब के अंदर 108 बेरियां हैं, और जब कहते हैं कि यहाँ पे जब जंगल था तब ये तालाब नहीं था। तब महाराज यहाँ आए थे, तब एक गवाला जो प्यासा था उसने बोला कि महाराज कुछ पानी हो तो बताइए। महाराज ने अपना जो कलश होता है वो कलश निकाला और ज़मीन के ऊपर छिड़का और हाथ से गड्ढे एक छोटा सा गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदते ही पानी की धारा बहने लगी। और जो 108 बेरियां हैं वो आज 1-2 बेरी कार्य है उसमें पानी है। इस पीपल के पेड़ की डाली पर बैठ कर ऐसा लग रहा है मुझे वो घोड़े की तरह। बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी आइए यहाँ और मज़ा लीजिए ठंडी ठंडी हवा का मज़ा। ये हमारा दोस्त सहयोगी है, वो भाग रहा है, देखे। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति
पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा जन्म दियो और गुरु जी ने दीना ज्ञान मां सरस्वती ने स्वर दियो कर्म दियो भगवान राम नाम सम नाम नहीं तो गीता सम नहीं ज्ञान सीता सम नहीं भागिया तो लक्ष्मण सम नहीं वीर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा
जय हो ये गायों का गौशाला है। ओले दोस्तों, पवित्र स्थान पे आने से आपकी आत्मा और मन पवित्र होता है। आज हम यहाँ आए और हम गदगद हो गए। ऐसा लग रहा है कि मन को शांति मिल गई। पवित्र स्थान पे आने से मन को शांति और आत्मा को शांति मिलती है। अगर ऐसे महापुरुष जो 12 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या करते हैं और अपना ज्ञान अर्जित करते हैं परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखकर, तो अगर आप बच्चे हो, पढ़ाई करते हो या आप बिजनेस करते हो या और कुछ भी धंधा करते हो, उसमें जब तक आप लगन और मेहनत और लक्ष्य के साथ में कुछ कार्य नहीं करते हैं तब तक वो कार्य सफल नहीं होता है। इसी प्रकार यही एक तपस्या होती है। जब तक भगवान के प्रति ध्यान आकर्षित नहीं होता है तब तक वो काम सफल नहीं होता है, वो पूजा नहीं जाता है। उसकी तपस्या तभी पूजी जाती है जब वो तप आत्मा से करे, मन से करे, तभी वो सही तपस्या होती है। ये रास्ता जाता है गोदारा पूनिया की ढाणी, और ये कांसीपुरा छोटा मोटा गांव है जो ढाणियों में बसा हुआ है। ये कांसीपुरा स्कूल है जो 8वीं कक्षा तक है। और ये जो रास्ता है ये दुगुल गांव से ये आता है कांसीपुरा और गौराव की ओर जाता है। और ये जो सामने दिखाई दे रही है ये कांसीपुरा धाम है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही पवित्र स्थल और गाँव और उनके इतिहास के बारे में बताते जाएंगे। और राम राम सा मारो वीडियो थाने क्या लाग्यो, शौक लाग्यो तो थे लाइक ठोको, और भी बढ़िया लाग्यो तो सब्सक्राइब कर लियो। अगले वीडियो के लिए मैं लेके आ रहा हूँ और भी कोई नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद साहब।